तो चलिए आज हम आप लोगों से बात करेंगे और बात करने से पहले हम एक क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो हमारा 9.1 का जो क्वेश्चन सेकेंड था, तो सेकेंड जो है क्वेश्चन है, आपको पीपीटी फॉर्म में बोर्ड पे दिखाई देगा, देख लीजिएगा उसमें। तो जो क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक जो पेड़ है आंधी आता है तो टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जब आंधी आता है तो एक पेड़ टूट जाता है और जो टूटा हुआ भाग जो है वो जमीन को टच करता है, अर्थ को टच करता है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एक पेड़ जो है हमारा, ये धरती है, ठीक है, ये अर्थ है। ये जो पेड़ जो है, ये जो पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ जो है, ये मान लीजिए कि ये पेड़ है, पेड़ है, ठीक है। जब आंधी आता है तो ये पेड़ क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, यानी कि ये पेड़ इस तरह टूट जाता है, ठीक है। तो टूट जाएगा, जो पेड़ है आंधी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट जाता है और ये जो टच करता है किसको, अर्थ को टच करने लगता है, ठीक है। तो टूट जब जाता है, ये पेड़ जो है, ये हमारा जो टूट जाता है आंधी आने से, जब टूटता है तो ये तो नहीं न रहेगा जी, समझ में आ गया। तो जो पेड़ जो टूटता है तो जो अर्थ है, अर्थ को टच करने लगता है। और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, जो अर्थ को टच करता है, तो ये तो अर्थ हो गया। अर्थ को जो टच करता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है। 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 30 डिग्री का यहाँ कोण बनता है। और जो पेड़ के पाद बिंदु, हम बताए थे पहली क्लास में, पाद बिंदु क्या होता है, शिखर, यानी कि जो हम बोले थे पहले वीडियो में, बबुआ फुनगी को शिखर बोलते हैं। अब खाने वाला जो शिखर तुम लोग सोच रहा है वो शिखर नहीं है। जो फुनगी था ना, जो टॉप, उसी को तो शिखर बोले थे ना। पाद बिंदु जो जड़ी, जिसको बताया थे फर्स्ट वीडियो में, बताया था कि जड़ी, उसी को बोलते हैं पाद बिंदु। तो पाद बिंदु जो है यहाँ, ठीक है। तो पाद बिंदु से पेड़ की शिखर जो जमीन को टच करता है, उसकी जो दूरी है हमारा है कितना, 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको मानते हैं ए, चलो भैया सब में तो ए भी मान रहा है, इसको मानते हैं पी। क्या मानेंगे, पी, इसको मानेंगे क्यू, इसको मानेंगे हम आर। तो चलिए आज हम जानेंगे, इसको हल करते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें शो करेगा। तो PQ माना PQ पेड़ है, PR पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ठीक है, टूटा हुआ भाग है। कोण R इक्वल्स टू 30 डिग्री, कॉमा QR इक्वल टू 8 मीटर। तो हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले हमको
मान लीजिए कि उसमें जो था ऊंचाई निकालना था तो हम ए भी निकालते थे, लेकिन हमको तो ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, यानी कि पी क्यू भी निकालना है और पी आर भी निकालना है। तो सबसे पहले किसी न किसी वैल्यू को हम पहले पुट डाउन करेंगे, उसके बाद होगा। तो सबसे पहले हम पी क्यू निकालते हैं, ठीक है। तो पी क्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी क्यू। तो पी क्यू निकालने के लिए यानी कि इसको तो हम किस फॉर्मूला में करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर में tan थीटा इक्वल टू पी बाय बी। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है वहां 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू पी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू मीन्स परपेंडिकुलर। आपको बी का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर। आपको tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 इक्वल टू पी क्यू बाई 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा होगा पी क्यू √3 इक्वल टू 8 पी क्यू इक्वल टू 8/√3। तो जो हमारा पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, √8/√3। तो पी क्यू का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है पी आर की वैल्यू, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी का वैल्यू क्या निकला हुआ पी क्यू का 8/√3 और एच तो हमको निकालना है पी आर, ठीक है। इसको 1 हो गया। तो यहाँ ध्यान देंगे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 हो गया। अब आ जाइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/√3 इंटू 1/PR, 1/2 इक्वल्स टू 8/PR√3। PR इक्वल टू 16/√3। अब इसको मान लीजिए कि हमको पी क्यू यानी कि ये निकल गया और पी आर ये निकल गया। तो अब हमको ए बी सी डी निकालना है। ए बी सी डी का मतलब ये हो गया कि हमको पेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो पेन की लंबाई बराबर पी क्यू प्लस पी आर, यानी कि पी क्यू प्लस पी आर, तब तो पेड़ का लंबाई निकलेगा ना। तो पी क्यू का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, जो हमारा पी क्यू का वैल्यू था 8/√3
√3 और इसका कितना वैल्यू आया है पी आर का 16/√3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे √3, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24/√3। अब इसको हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए √3 से भाग देंगे और गुना करेंगे, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 24√3 रूट से गुना होता है तो हट जाता है ना जी। √2 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, तो रूट से रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 3। तो 3 8 इक्वल टू 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। तो सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन में जो था एक पेड़ था और पेड़ को कब गिरा, जब आंधी आया तो गिर गया, यानी कि जब टूट गया। टूटने का सेंस ये है कि जो एक पेड़ टूटने के कारण वो जो धरती को टच करने लगा, धरती मींस अर्थ को टच करने लगा। जब टच किया तो 30 डिग्री का एंगल बनता था। तो जो टच किया, मान लीजिए कि जो ये पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, जब इसको यहाँ से तो आंधी से जब टूट गया तो इस तरह टूटा, ठीक है, टूट गया। तो मान लीजिए कि ये धरती से जो पेड़ लगा हुआ था, ठीक है, और टूटा, तो इसके और इसके बीच यानी कि पेड़ की शीर्ष मींस शिखर और पेड़ की पाद बिंदु से जो दूरी था वो कितना है 8 मीटर है, दिया हुआ है। और जो टूटा हुआ जो भाग है, जो शिखर पेड़ का जो शिखर है, उससे धरती यानी कि अर्थ का जो एंगल बनता है हमारा 30 डिग्री बनता है। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले लिखें यहाँ पे माना PQ पेड़ है, माना PQ क्या है, पेड़ है। PR पेड़ का टूटा हुआ भाग है, जो PR हमारा है पेड़ का क्या है, टूटा हुआ भाग है। तो कोण यानी कि एंगल R जो है हमारा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और QR जो है कितना है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज PQR में हमको ये भी निकालना है, P भी निकालना है और H भी निकालना है। तो P और H दोनों निकालना है। तो समझ लीजिए कि tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो एक तो दिया हुआ है ना B, तो P/B क्या हो गया tan थीटा, यानी कि ये जो हमारा tan थीटा है, tan थीटा इक्वल क्या होता है P/B। तो tan थीटा मींस एंगल, तो tan 30 डिग्री बराबर PQ मींस PQ, ये P जो हमारा नहीं दिया हुआ है और QR हमारा दिया हुआ है। तो QR हमारा 8 मीटर का, तो 8 लिख दिए, ठीक है। tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारा 1/√3 होता है इक्वल टू PQ/8। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ का वैल्यू कितना निकलेगा 8/√3। तो 8/√3 हमारा P निकल गया। अब हमको H निकालना है। तो H निकालने के लिए मान लीजिए हमको P दिया हुआ है तो इसको आराम से निकल जाएगा sin थीटा, है कि नहीं। तो sin थीटा इक्वल टू होता है P/H। sin 30 थीटा वैल्यू 30 दिया हुआ है तो sin 30, ठीक है, इक्वल टू P का वैल्यू कितना हमारा निकला था 8/√3 बटा यानी कि ये जो y है H का वैल्यू हमारा निकालना था तो H का वैल्यू क्या लिखिए PR, ठीक है। इसको हम गुना करेंगे तो sin 30 का वैल्यू कितना आएगा 1/2 होता है। और यहाँ देखिए 8/√3 इक्वल टू 8/√3 हमारा है, y में क्या है PR, PR मींस क्या होता है H जो हमारा PR है वो है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा PR का वैल्यू हमारा है 16/√3, ठीक है। और पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है तो भैया ये भी तो पेड़ है और ये भी पेड़ है, तो ये टूट गया भाग है, टूटा हुआ भाग है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना पेड़ होगा। तो दोनों को जोड़ दिए हैं PQ प्लस PR, समझ में आया। देखो ये पेड़ है तो ये दोनों के जोड़ेंगे तब मान लो कि 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो
या कोई पूछ देगा हमरा से कितना हुआ सर, तो हम जोड़ेंगे ना, तो 6 + 5 = 11, तो दोनों के जोड़े हैं ना। तो उसी तरह जो हमारा पेड़ की लंबाई है PQ + PR जोड़ दिए, इसको हम जोड़ के कितना इसका एलसीएम √3 होगा। समझ आ गया। अब इसका भी समझाने की जरूरत है, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना। जब 10th में जब हम उसको जोड़ घटाव सिखाएंगे तो क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ देखो। उसके बाद इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 8 √3 मीटर। इसका ये है, नोट करना अच्छे से।